अब राम जी तो धीरे धीरे बोले और परशुराम जी अकड़ करके बोले, और लक्ष्मण जी बाबा के पास, विश्वामित्र जी के पास खड़े थे, तो उनको सहन नहीं हो कि बड़े भैया धीरे बोलते हैं और ये बाबा तो हद कर रहे हैं, आंखें लाल ही हैं। तो लक्ष्मण जी आगे आए, पहले हंसे। क्रोधी के सामने हंसने से उसकी गुस्सा दोगुनी हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है। तो पहले हंसे, सुने मुने बचन लखन मुस्काने, और बोले परसु धरहि अपमाने। परशुराम जी का निरादर करते हुए बोले, मानो जानते ही नहीं हम तुमको, कि बहुधनु ही मैंने तोरी लड़का। अरे बाबा जी, हमने खेल खेल में ऐसी न जाने कितनी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आप कभी नहीं आए, और इस धनुष पर इतनी ममता रखते हो। जूना है, पुराना है, किसी काम का नहीं था, और मेरे भाई ने कोई तोड़ा थोड़ा ही, वो तो देखने को आगे बढ़े थे, हाथ लगा करके देखा तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना, और मैं के ही हेतु कराऊं अभिमान। भाई ने तो छुआ है, बड़े भैया ने। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इस बात से क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा, साधु को ममता नहीं रखनी चाहिए, और आप जड़ता पर ममता रखते हो। धनुष जड़ है और आप उस पर ममता कर रहे हैं, ठीक नहीं। ए राजकुमार, संभल कर नहीं बोल रहा है। सारे धनुष त्रिपुरारी के धनुष के समान नहीं। तब लक्ष्मण फिर से हंसे। लखन कहा हंसी, और लक्ष्मण का हंसना ही परशुराम जी का क्रोध बढ़ा देता था। अब हो क्या रहा है, परशुराम जी आवेश अवतार है और उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। आगे का अवतार कार्य राम जी को पूर्ण करना है। तो परशुराम जी का अवतार कार्य अब विश्राम को प्राप्त हो जाए, इसलिए उनके आवेश को और बढ़ा रहे लक्ष्मण जी, और बढ़ा रहे, ताकि पूर्ण होकर के समाप्त हो जाए। लखन कहा हंसी हमरे जाना। महाराज, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान हैं, और फिर पुराना धनुष था, इसको टूटने से कौन बड़ी हानि हो गई, और रखा था तो कौन सा लाभ था। छूते ही टूट गया। रघुपति का तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ ही क्रोध किए जा रहे हैं। परशुराम जी ने परसे की ओर फरसा को देखते हुए कहा, अरे सठ, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैं बालक जान करके तेरे साथ बात नहीं करता हूं, तो मुझे केवल सामान्य साधु समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। दुनिया जानती है मेरे बारे में। मैंने भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल पार महदेव नदीनी। लोग लड़ाई झगड़ा करते तो कहते तुम मुझे जानते नहीं हो, अभी तुमने देखा नहीं है मुझे। झगड़ा करते तो ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, राम जी ने भी नहीं कहा मुझे नहीं जानते। क्रोध व्यक्ति का बोध समाप्त कर देता है। क्रोध जब जीवन में बढ़ता है किसी भी परिस्थिति बस, तब आपका विवेक शांत हो जाता है, सो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बात बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो रे भारतवासियों, क्रोध को कैसे संभालोगे? क्रोध बढ़े और आपको लगे कि बात बिगड़ती ही जा रही है, तो क्या करना? दोनों हाथ जोड़ लेना और फिर क्रोध को आने दो। हाथ जोड़ करके आप क्रोध में बात करो, देख लेंगे तुम अभी हमें पहचानते नहीं हो। हाथ जोड़ करके बात करोगे तो क्रोध रह ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो तमोगुण बढ़ गया था, इनके मिलाते ही वो सत्व के साथ संयुक्त हो गया और उसकी मात्रा घट गई, सतोगुण की रजोगुण की मात्रा बढ़ने लगी।
तमस के बढ़ने पर क्रोध और निद्रा और आलस्य आता है। सत्व के बढ़ने पर आनंद, सुख और विश्राम मिलता है। रजोगुण के बढ़ने पर खाने, कमाने और लूटने और चतुराई करने की बुद्धि जग जाती है। नित्य जुग धर्म हो सब के रे। तीनों गुण घटते बढ़ते हैं शरीर में, तो वैसी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं और हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं। भैया तुम कुछ नहीं करते। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्रीमद् भगवद गीता कहती है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जान करके जो साधक है, सचेत है, सावधान है, वो उनमें लिप्त नहीं होता, अपने को अलग मानता है। तो परशुराम जी क्रोध पर क्रोध किए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा देते हैं, क्रोध बढ़ जाता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, क्रोधी हूं, मैंने ये किया, सब गिनाया। तब लक्ष्मण जी ने भी मृदु वाणी में कहा। देखिए, क्रोधी आदमी से सामने वाला मृदु वाणी जल्दी नहीं बोलता है, गुस्से से साथ गुस्से में ही बात होती है। लेकिन लक्ष्मण जी का धैर्य देखो, वो तो जान रहे हैं ना कि परशुराम जी का रोग ठीक करना है। इसलिए पेशेंट कितना भी चिल्लावे, डॉक्टर थोड़े चिल्लाता है, डॉक्टर तो उसका इलाज कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मान। अरे आप तो बड़े वीर हैं, बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम कोई कुमड़ बतिया का पेड़ नहीं है, छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली दिखाओगे और हम मुरझा जाएंगे। मैंने तो महाराज आपको फरसा और धनुष बाण धारण किए देखा, इसलिए मैं कहने लगा। क्षमा करें, आपको भृगुसुत जानकर वो आपका जनेऊ बिलोक करके देख करके आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सहन करता हूं, क्योंकि हमारे कुल में गाय के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर बल नहीं दिखाया जाता। परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि जरा आप उसको समझाओ। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को रोक लेते हैं। फिर परशुराम जी राम जी से वार्ता शुरू कर देते हैं। फिर उग्र होते हैं तो लक्ष्मण जी फिर आ जाते हैं। फिर जनक जी को कहते हैं परशुराम जी कि इसको समझा लो, नहीं तो बिगड़ जाएगी बात, मैं मार ही डालूंगा। फरसा उठाना चाहते हैं, फरसा उठता नहीं। सोचते हैं कि इसको मारने के लिए फरसा क्यों नहीं उठता, तो मन ही मन लक्ष्मण जी कहते हैं कि फरसा हमको पहचान गया है, तुम नहीं पहचान पाए। फिर भगवान राम कहते हैं आप लक्ष्मण पर क्रोध न करें, मैं आपका अपराधी हूं। ये तो छोटा भैया है, दुधमुहा है, इसे छोड़ दीजिए। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। वो कहते तुम दोनों मिले जुले हो, एक भाई अकड़ दिखाता है, दूसरा मीठा मीठा बोल लेता है, तुम दोनों मिलकर के हमें गुमराह कर रहे हो। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, ब्राह्मण देव, आपका क्रोध जैसे जाए सो कीजिए। कृपा करने से जाता हो तो कृपा कीजिए, मारने से जाता हो तो मार लीजिए, सिर काटने से जाता हो तो ये लो मैं सिर झुकाता हूं। कृपा कोप बधु बधव गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। लेकिन आपकी गुस्सा को मिटा दीजिए, बस अब बहुत हो गया। तो फिर कहा कि गुस्सा मिटेगी कैसे, तेरा भाई तो हंस रहा है। तो भगवान राम ने कहा, जाओ हम निदरहि विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। हे भृगुनाथ, आपको ब्राह्मण जान करके हम प्रणाम कर रहे हैं, नहीं तो कौन ऐसा है वीर जिसके सामने रघुवंशी सिर झुकाएगा। काल भी सामने आए तो भी हम उसके साथ युद्ध करने को तैयार रहते हैं।
राम जी की ये गूढ़ और बल भरी वाणी सुन करके परशुराम जी के मति के पन्ने पलट गए। धनुष उतार कर देने लगे, लो राम रमापति, धनुष को चढ़ा दो। धनुष तो देना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही राम जी के हाथ में चला गया। मानो धनुष पहचान गया था, परशुराम जी नहीं पहचान पाए। ज्यों ही धनुष राम जी के हाथ में गया, राम जी ने अपने आप चढ़ गया। भगवान राम ने पूछा, ये धनुष चढ़ गया है, अब चलाऊं कहाँ? तो कहा, मैंने इतने कटु वचन आपको कहे हैं, इससे जो पाप राशि का पहाड़ पैदा हुआ हो उसको आप मिटा दीजिए। और तब परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु राम सिया राम सिया राम। जय सुर में धेनु हितकारी, जय मद मोह ब्रह्महारी, विनयशील करुणा राम सिया राम। जयति वचन रचना अतिनागर, राम सिया राम। बनज बन भानु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तपहि। परशुराम जी चले गए हैं। अयोध्या चिट्ठी आई है और महाराज दशरथ राम जी के विवाह की पत्रिका लेकर रनिवास में जाते हैं। रानियों ने सुना है मेरे राम ने धनुष उठा लियो, आज मेरे राम जी ने धनुष उठा लियो। अयोध्या में बारात सजती है और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बड़े आनंद से गुरु भगवान वशिष्ठ जी, महाराज दशरथ जी बारात लेकर जनकपुर में आए हैं। मार्ग में बड़ा सत्कार हुआ है और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के विवाह का दिन आया, मंगल मूल लगन देनु आवा, एमरे तो अगहन मासो सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोर बरबारो, लगन सोध कीन विचारो, पठली नेना रजसन सोई, कनि जनक के गण कन जोई। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन और जनकपुर में भगवान राम की बारात निकली है। साहब बारात निकली, आकाश में देवताओं की भीड़ है। ब्रह्मा जी आ गए, आज 8 नेत्रों से प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। शंकर भगवान 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। देवराज इंद्र सहस्रों नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। बारात चल रही है, बाजे बजते हुए बारात चल रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जनु बाजी बेस बनाई मन सिज, राम हित अति सोहई, आपने वैबल रूप गुणगत सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणिमा, लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुरनम मुनि ठगे। राम जी की बारात जनकपुर में निकली है। सलोने राम जी दुल्हे जो ब्याहन आज आए हैं, सलोने राम जी दुल्हे जो ब्याह में आज आए, सलोने राम छबीले राम जी दुल्हे जो ब्याहन आज आए हैं, सलोने
दुल्हे जो ब्याह में आज आए। छबीले राम जी दुल्हे जो ब्याह आज आए हैं, जो ब्याह में आज आए हैं। खुशी छाई जनकपुर में, खुशी छाई जनकपुर में, सिया के ब्याह में आए हैं। खुशी छाई जनकपुर में, सिया के ब्याह में आए हैं। ले राम जी दुल्हे जो ब्याह में आज आए हैं। शोभे है माथे पर मोरी, गजब है हार मोतियन का। शोभे है माथ पे मोरी, गजब है हार मोतियन का, गजब है हार मोतियन का। गले में नाग मणिमाला, गले में मणिमाला, गले में नाग मणिमाला, गले गले में नाग मणिमाला। रूप सुंदर सुहाए, गले में नाग मणिमाला, रूप सुंदर सुहाए हैं। छबीले राम जी दुल्हे जो ब्याह में आज आए हैं। जनक और राजा दशरथ जी मिले हैं समधि समधि से। जनक और राजा दशरथ जी मिले हैं समधि समधि से। जनक और राजा दशरथ जी मिले हैं समधि समधि से, मिले हैं समधि समधि से। खड़े हैं लोग छत ऊपर, खड़े हैं लोग छत ऊपर, सिया के ब्याह में आए हैं। खड़े हैं लोग छत ऊपर, राम को देखन आए हैं। खड़े हैं लोग छत ऊपर, राम को देखन आए हैं। सावरे सावरे अंग में सोहे पीतांबर और मणिमाला। सावरे अंग में सोहे पीतांबर और मणिमाला। पीतांबर और मणिमाला विराजे कनक मंडप में, विराजे कनक मंडप में, सखी सब मंगल गाए। विराजे कनक मंडप में, सखी सब आए हैं। सखी सब मंगल गाए। विराजे कनक मंडप में, सखी सब मंगल गाए। छबीले राम जी दुल्हे जो ब्याह में आज आए
विधि के अनुसार सतानंद जी और वशिष्ठ जी ने सीताराम जी का पाणी ग्रहण करवाया। उसी विधि के अनुसार भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ। बहुत समय तक बारात रुकी, नित नूतन आदर होता रहा। अब विदाई की बेला आई। बेटी की विदा में कोई कैसा भी कठोर बाप क्यों न हो, द्रवित हो ही जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई ब्याह गए हैं। मानो महाराज दशरथ को क्रियन सहित फल चार प्राप्त हुए हैं। बहुत सारा दहेज मिला है, बहुत स्वागत सत्कार हुआ है, दिव्य भोजन आदि सत्कार किया गया है। विदाई के दिन सीता चली जाएंगी, ये सोचकर पिंजड़े के पक्षी चहचहा रहे थे, मानो सीता को कह रहे थे, बेटी तुम चली जाओगी तो हम किसके हाथ से दाना लेंगे। तुलसी के वृक्ष जो आंगन में सीता जी जिनको सींचती थी, उनके पत्ते लटक गए, मानो तुलसा महारानी कहती हैं, बेटी बाप का आंगन छोड़कर जाएगी, ये आंगन तेरे बिना सुना हो जाएगा। जिस घर में बेटी क्रीड़ा करती है, खेलती है, जन्म लेती है, उस घर में ईश्वर प्रकट होता है, आनंद ऐसा है। और जो घर बेटी को तिरस्कार करते हो, वधू को तिरस्कार करते हो, ऐसे लोगों को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। विदाई की वेला है, सीता जी को माताएं सीख दे रही हैं। सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख देख करके आज्ञा का पालन करना, और बहनों का ख्याल रखना। उसी समय विदेहराज जनक जी आए हैं, सीता जी को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। चारों बेटियों को एक संग विदा कर रहे हैं। एक बेटी एक घर से जाती है, वो घर खाली हो जाता है। जहां एक साथ चारों बेटियां जा रही हो, दो सगी बहनें हो ना और एक की शादी हो जाए, वो बहन जाती है, लगता है हंसिनियों का जोड़ा बिछड़ गया, एक बेटी रह गई, अकेली रह जाती है। एक न एक दिन उसको भी जाना ही होता है। यहां तो चारों संग जा रही हैं। मेरे भाई बहन, जनकपुर में करुणा उतरी है और सीता के विरह में पूरा जनकपुर रोया है। मंत्री समझा रहे हैं, महाराज आप ज्ञानी हैं, बेटी को कौन बाप अपने घर में रख पाया है, आखिर तो विदा देनी ही होती है, आप धैर्य रखो। 4 पालकी मंगाई गई। इधर चारों कुमारों को भोजन कराया जा रहा है। हमारे देहातों में कुंवर कलेवा बोलते हैं। बारात विदा होने से पहले कुमारों को भोजन कराया जाता है। और सखियां कहती हैं, पहुना अब मिथिले में रहुना, पहुना अब मिथिले में रहुना। ए हमारे पूजनीय, ए अतिथि, ए हमारे जमाई राजा, तुम जाओ ना।